हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं प्रोसेस मैक्रो की। जब भी हम बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल्स पे काम करते हैं तो हमारे पास प्रोसेस मैक्रो एक बहुत ही हैंडी वे में आता है। कॉम्प्लेक्स मॉडल्स मतलब ये प्रोफेसर हेज ने अपनी बुक में डिफाइन किए हैं, इंट्रोडक्शन टू मीडिएशन मॉडरेशन एंड कंडीशनल प्रोसेस, सेकेंड एडिशन में। इसमें आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे सर ने दिए हुए हैं कुछ 92 के करीब मॉडल कि ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, ये आपका मीडिएटर है, मीडिएटर को एम से लेते हैं और मॉडरेटर को डब्ल्यू से, और मॉडरेटर पे मॉडरेटर जेड से। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉडल एंड अप टू 92 मॉडल्स तक दिए हुए इन्होंने। इतने कॉम्प्लेक्स मॉडल भी हो सकते हैं। तो अभी तक क्या था कि प्रोसेस मैक्रो अवेलेबल था एसपीएसएस के लिए, लेकिन अब ये आर के लिए भी अवेलेबल हो गया है। और आर के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। करना कैसे है आपको, आप इस साइट पे आके processmacro.org इसमें डाउनलोड्स में जाएंगे और डाउनलोड्स में डाउनलोड प्रोसेस मैक्रो ये आपने डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड होने के बाद ये जिप फाइल बनेगा, तो जिप फाइल को आपने अनजिप कर लेना है, ये ऐसा दिखेगा। तो प्रोसेस मैक्रो फॉर एसपीएसएस एसएस जो रूटीन हम करते ही है, नया कस्टम डायलॉग बॉक्स इंस्टॉल करना, आर के लिए देख लेते हैं। आर में यहाँ एक फाइल है प्रोसेस, इसको आपने रन करना है। अब पहली चीज़, ये जो प्रोसेस है ये मैक्रो नहीं है, ये एक फंक्शन है। ये एक बहुत बड़ा तकरीबन 5000 लाइन का एक फंक्शन लिखा है इन्होंने। तो अगर आपको समझ आता है तो आप इससे देख लीजिए क्या किया है, नहीं तो आपको सिंपल इसको सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल और रन, इसको रन करना है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा रन करने में, क्योंकि ये बैकग्राउंड पे बहुत सारे फंक्शन बनाएगा यहाँ ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर। हमें इसमें से कुछ भी नहीं करना इतनी प्रोग्रामिंग का, हमें तो सिर्फ सिलेक्ट ऑल और रन ये प्रेस करना है। तो एक बार इसको ख़त्म होने देते हैं और फिर आगे देखते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया है, ये काफ़ी टाइम लेता है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो प्रोसेस मैक्रो, प्रोसेस इज रेडी फॉर यूज़। तो इसने बहुत सारे अपने फंक्शंस बना दिए हैं। ये आई रिपीट वंस अगेन, ये प्रोसेस एक मैक्रो है, प्रोसेस हमारा कोई पैकेज नहीं है यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है, आप इसको भूल जाएं बिल्कुल और एक नया शुरू करते हैं हम। कंट्रोल शिफ्ट एन, न्यू हमारा हमने यहाँ पे खोल लिया है और इसको भी कंट्रोल किया। ठीक है, अब आपने मान के चलना है कि प्रोसेस आपके पास अवेलेबल है। अब अपना लिखते हैं हम। तो यहाँ लिखते कैसे हैं, इसका एक सिंटेक्स है। सिंटेक्स इसका ये है कि सबसे पहले प्रोसेस डाटा फाइल का नाम लिखेंगे, देन वाई इज इक्वल टू डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम, देन एक्स इंडिपेंडेंट का नाम, और ये इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है एग्जैक्टली वैसे ही जो आपकी फाइल में है, एम और मॉडल। तो इनकी इंफॉर्मेशन देखिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अटैच कर लेता हूँ फाइल एम्प्टी कार्स। एम्प्टी कार्स का पर्पज़ ये है कि ये आर के हर वर्जन में अवेलेबल होती है। तो व्यू भी कर लेते हैं इसे, व्यू एम्प्टी कार्स, व्यू में वी कैपिटल है, ये ध्यान रखिएगा। एम्प्टी कार्स, ये हमारा डाटा है। 32 ऑब्जर्वेशंस है, ऑटोमोबाइल्स का डाटा है, माइल्स पर गैलन, एक गैलन में कितने माइल्स आपका व्हीकल चलता है, कितने नंबर ऑफ सिलेंडर हैं, डिस्प्लेसमेंट, हॉर्स पावर, ड्रैग, वेट, कितने एक माइल क्वार्टर माइल जाने में कितने सेकंड लग जाते हैं। और ये कुछ हैं आपके कैटेगोरिकल वेरिएबल। वीएस का मतलब है वी शेप्ड इंजन या स्ट्रेट इंजन। एम का मतलब है जो उसका गियर ट्रांसमिशन है वो ऑटोमेटिक है या मैनुअल है। जीरो का मतलब ऑटोमेटिक, एम एक का मतलब है मैनुअल, जीरो का मतलब है वी शेप्ड इंजन, वन का मतलब है स्ट्रेट इंजन, एंड सो ऑन, कार्बोरेटर। अब यहाँ पे मैं ये करके देखता हूँ कि मैं अपना एक मॉडल बनाता हूँ। मॉडल मेरा ये है कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है, हॉर्स पावर लीड्स टू एमपीजी मीडिएटेड बाय वेट। तो इसको कैसे करेंगे, बस यही सिंटेक्स हमें यहाँ पे लिख देना है, दैट्स इट, इतना ही था छोटा। ये लिखें और कंट्रोल एंटर, ये आपका आउटपुट आ गया। अब ये वो बूटस्ट्रैपिंग और कर रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा इसका स्पेस बढ़ा देके एक बारी फिर से रन कर लेता हूँ, स्टॉप और कंट्रोल एल, दोबारा से रन कर लेता हूँ। नीचे वाले इनका आपने बिल्कुल नहीं देखना है, आपने सिर्फ एक लाइन का अपना कोड लिखना है यहाँ पे, ये आउटपुट आ जाता है। सो प्रोसेस कैसे पढ़ेंगे इसे, मॉडल नंबर 4 है, सैंपल साइज दोबारा चेक कर लीजिए, डिपेंडेंट वेरिएबल माइल्स पर गैलन, इंडिपेंडेंट हॉर्स पावर, मीडिएटर है वेट, ओके। रैंडम सीड,
रैंडम सीड कोई भी एक नंबर होता है जिसके ऊपर आपका सेम आउटपुट आता है। इसका मतलब अगर आप रैंडम सीड नहीं लिखेंगे और 2 या 3 बार रन करें तो इट्स पॉसिबल कि आपके वैल्यूज में हल्का सा फर्क आए थर्ड या फोर्थ डेसिमल प्लेस पे, पर एक रैंडम सीड कोई भी एक नंबर लिख देंगे, दोबारा उसी रैंडम सीड पे आउटपुट एग्जैक्टली हूबहू सेम आएगा। ओके, तो हमारा क्या निकला, फर्स्ट प्रोसेस मैक्रो जैसे काम करता है, पहले ये काम करेगा कि HP लीड्स टू वेट, पहले इस पे काम करेगा। तो इसको हम एक बार मॉडल में देख लेते हैं। तो हमारे मॉडल में हॉर्स पावर से माइल्स पर गैलन पे एक एरो जा रहा है, ये हमारा इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और वेट इन्हें मीडिएट कर रहा है। तो प्रोसेस सबसे पहले रन करता है x लीड्स टू m, सेकेंड स्टेप में रन करेगा कि y डिपेंड्स ऑन m एंड x। ये मल्टीपल रिग्रेशन है, ये सिंपल रिग्रेशन है। तो चेक करें, वेट कांस्टेंट एंड दिस इज सिग्निफिकेंट। तो इसका मतलब है हॉर्स पावर का वेट के ऊपर सिग्निफिकेंट रिलेशन है। सेकंड स्टेप में MPG के ऊपर इन दोनों का देखा, दोनों का सिग्निफिकेंट रिलेशन है, राइट। तो हमारा ये आ गया फर्स्ट के अंदर कि इंडिपेंडेंट का मीडिएटर पे है रिलेशन और इंडिपेंडेंट मीडिएटर दोनों का रिलेशन है सिग्निफिकेंट y के ऊपर, डिपेंडेंट के ऊपर। बूटस्ट्रैपिंग करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट निकाल दिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनडायरेक्ट इफेक्ट। इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारा यहाँ पे p वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम थर्ड मेथड यूज करेंगे। पहला मेथड होता है t वैल्यू से कंपेयर करना। किस चीज का मेथड, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। मैं चेक करता हूं क्या ये जीरो है इफेक्ट। 3 तरीके हैं। पहला t वैल्यू, इफ इट इज ग्रेटर देन 2 इसका मतलब ये जीरो नहीं है। सेकंड p वैल्यू, इफ दिस इज लेस देन 0.05 ये जीरो नहीं है। थर्ड लिमिट्स, लिमिट्स में अगर दोनों लिमिट्स का सेम साइन हो, दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, इसका मतलब ये जीरो नहीं है। इनडायरेक्ट में सिर्फ थर्ड मेथड गिवन है, क्योंकि दोनों लिमिट्स का सेम साइन है, हम बोलेंगे ये जीरो नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप में हम बोलेंगे कि इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारा करेक्ट है। सेकंड, डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो भी हमारा p छोटा है, वो भी सिग्निफिकेंट है। तो हमारा कंक्लूजन निकला ये पार्शियल मीडिएशन है। और अगर आप तीनों के साइन देखें तो पार्शियल में भी आगे 2 तरीके होते हैं, कॉम्पिटिटिव होता है या कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो 2 तरह का हमारा आगे फर्दर पार्शियल मीडिएशन के 2 टाइप्स होते हैं। अब जैसे हमने ये वाला काम किया, अगर मैं इससे थोड़े से अगले मॉडल पे चलूं तो अगले मॉडल में हम एक सीरियल मीडिएशन को करके देखते हैं। तो ये है मॉडल नंबर 6, ये वाला सीरियल मीडिएशन। तो सीरियल मीडिएशन में मुझे सिर्फ इतना सा फर्क करना है कि जो मीडिएशन है, जब भी एक से ज्यादा चीज होती है तो हम यूज करते हैं C, कॉन्केटिनेशन या कंबाइन। तो वेट और DRAT इन दोनों का इफेक्ट देखें, कॉमा और ब्रैकेट और कॉमा, और मॉडल का नंबर हो गया है 6 यहाँ पे। दैट्स इट, बस इतना सही था। और कंट्रोल एंटर। तो अब ये हमारा बन गया है केस। अब कैसे रन होगा ये, अगर हम इसका डायग्राम में देखें, इस मॉडल में हम काम करेंगे हॉर्स पावर लीड्स टू वेट। सेकेंड स्टेप में हॉर्स पावर एंड वेट बोथ लीड्स टू ड्रैट, और थर्ड स्टेप में ऑल द 3 लीड्स टू माइल्स पर गैलन। तो यहाँ चेक करते हैं। सबसे पहले मॉडल नंबर 6, M1 वेट पहले है, ड्रैट बाद में है। जिसको पहले लिखेंगे वो M1 बनेगा, दूसरा M2 बनेगा। तो वेट दोनों इसका सिग्निफिकेंट है, हॉर्स पावर का वेट पे इफेक्ट। फिर हॉर्स पावर और वेट का ड्रैट के ऊपर, हॉर्स पावर सिग्निफिकेंट नहीं है, ये मल्टी कोलिनियरिटी के कारण बाहर हो गया। तो आप तीनों तरीके चेक कर सकते हैं। t वैल्यू लेस देन 2 है, p ग्रेटर देन 0.05 है, या लोअर अपर कंट्रोल लिमिट एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। ठीक है, तो जो हॉर्स पावर से ड्रैट है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। इसी तरह जब आगे देखा हमने तो हॉर्स पावर सिग्निफिकेंट है, वेट है, लेकिन ड्रैट का सिग्निफिकेंट नहीं है MPG पे। तो इनडायरेक्ट इफेक्ट चेक करें। इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारे कई बनेंगे यहाँ पे। पहला बना हॉर्स पावर से वेट से MPG। तो चेक करें, हॉर्स पावर से वेट से MPG। एक है हॉर्स पावर से ड्रैट से MPG, एक है हॉर्स पावर वेट ड्रैट और MPG। आप ये देखें, एक इफेक्ट ये भी बनता है वेट ड्रैट MPG, पर ये तो हमारा क्वेश्चन ही नहीं है ना। क्वेश्चन तो है इन दोनों के रिलेशन को क्या ये मीडिएट करते हैं, तो इन्हीं को चेक करेंगे हम। x ध्यान रखिएगा, x ये है, वेट नहीं है। तो पहला बना हॉर्स पावर वेट MPG, यहाँ पे ये ठीक है, इफेक्ट है, इनडायरेक्ट इफेक्ट भी है इसका। ओके, फर्स्ट स्टेप है, अगर इनडायरेक्ट इफेक्ट है तो आगे चलें। सेकंड है हॉर्स पावर ड्रैट MPG, इसका तो इफेक्ट है नहीं, कोई मीडिएशन नहीं है।
थर्ड है हॉर्स पावर वेट ड्रैट एमपीजी, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं है, तो इनडायरेक्ट इफेक्ट सिर्फ एक पे है। डायरेक्ट अभी भी सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब वेट जो है वो पार्शली मीडिएट करता है हॉर्स पावर को और एमपीजी को, लेकिन ड्रैट किसी तरह का कोई मीडिएशन नहीं करता है। सो वो जो कॉम्प्लेक्स मॉडल्स हैं अब ये आर के अंदर बहुत ही सिंपल हो गए हैं। आपको सिर्फ जो एक प्रोसेस को डाउनलोड करना है, रन करना है, रन करने के बाद ये यहाँ आ जाएंगे अपने आप बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद सिर्फ एक लाइन का कोड आपको लिखना है यहाँ पे। तो ये कैसे लिखना है ये प्रोफेसर हेज ने अपने इसमें बताया है कि मॉडल में इनके नाम ध्यान रखिएगा। तो अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स मॉडल रखें M1, M2, M3, अभी हमने मीडिएशन का नहीं देखा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक बार मॉडरेशन को भी देख लेते हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।